हेलो एवरीवन। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम सेशन 21-22 टर्म 1 मैथ्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिया है। तो आइए मैं आज आपको पूरे मैथ्स के सैम्पल पेपर का थॉरो ब्रीफिंग और दे देता हूँ। ये पेपर टोटल आपका 40 मार्क्स का होगा और 90 मिनट्स का होगा। पेपर में तीन सेक्शंस होंगे, ए बी सी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होंगे और आपको 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सिमिलरली सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चंस होंगे और आपको 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और सेक्शन सी में दो केस स्टडी के क्वेश्चंस होंगे। टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन सी में और आपको 8 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारे टोटल 50 क्वेश्चंस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, ताकि आप प्रॉपरली क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकें और अपना पूरा सिलेबस इस वीडियो को देख के लर्न भी कर सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम सेशन 21-22 मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। तो देखिए, सबसे पहले जो मिस्टेक्स बच्चों से होती है आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर। तो आप लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर में वन को मत चूज करिएगा बाय मिस्टेक। तो आपका जो लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर है वो क्या होगा? माई लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4। My least composite number is 4 and my least prime number is 2. My least prime number is 2. तो देखिए, आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 2 and 4, that is 4, and highest common factor of 2 and 4, that is 2। तो आपको रेशियो निकालना है एलसीएम ऑफ 2 and 4 अपॉन एचसीएफ ऑफ 2 and 4। तो बेसिकली 4/2, दैट इज 2/1। तो जी हाँ, बी आपका आंसर है। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन कोइंसाइड। तो देखिए, इसका जो फॉर्मूला है, इफ लाइन्स कोइंसाइड, इफ लाइन्स कोइंसाइड देन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसमें अपन ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 5 अपॉन 15 इज इक्वल टू 7 अपॉन 21 इज इक्वल टू 3 अपॉन k। सो देयर फोर 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, k इज़ 9। तो जी हाँ, ए आप करेक्ट आंसर है, k इज़ 9। तो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। लेट्स से अ गर्ल स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड वॉक्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड रिचेस टू बी and then 150 meter towards north. So this is C. Okay, this is given as 200 and this is given as 150. If you join AC, this is the distance of girl from the starting point. Simple question of Pythagoras theorem. तो हम क्या बोल सकते हैं? In right triangle ABC, AC square is equal to AB square plus BC square. Let us put the values. 200 का square plus 150 का square, and if you put the values it is 40,000 प्लस 225,000। तो आप इसको ऐड कर दीजिए, 625,000। तो बेसिकली आपका ए सी क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 625,000। तो बिकॉज ऑफ दिस टू जीरोज देर विल बी 1 0, और 625 का रूट है 250, तो 250 मीटर्स। जी हाँ, बी आपका आंसर है। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। द डायगोनल ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रॉम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। तो देखिए, रॉम्बस क्या होता है? Rhombus is a parallelogram in which all the four sides are equal. Rhombus एक ऐसा parallelogram है जिसमें हमारी सारी sides equal होती हैं। This is A, B, C and D। और area of the rhombus, इसके दो फॉर्मूले हैं। एक फार्मूला जो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ D1 इंटू D2, हाफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ द डायगनल्स। सपोज आपका एक डायगनल AC है और हमारा एक और डायगनल BD है। Definitely both the diagonals bisect each other, that's two perpendicularly, therefore area of the rhombus is half d1 into d2। तो हमें दोनों diagonals पता है। दूसरा इसका जो फॉर्मूला होता है that is base into altitude। Also area of the rhombus, area of the rhombus
इसका एक और फॉर्मूला दैट इज बेस इनटू एल्टीट्यूड, बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो इन दोनों फॉर्मूलेस में इफ़ यू सी दिस इज ए बी इंटू डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी वन इंटू डी टू। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए साइड, द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इज नॉट नोन टू अस। अब हमें साइड भी नहीं पता है, तो ए बी इज ऑल्सो नॉट नोन टू अस, बट ये डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो आप क्या बोल सकते हैं, इफ दे आर इंटरसेक्टिंग एट ओ, वन ऑफ द डायगनल इज 12 एंड अनदर इज 16। तो आप बोल सकते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। और ए बी की अपन वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 16 स्क्वायर दैट इज 256 प्लस 144 का अंडर रूट, so that will become root 400, so this is 20. So if I'll put all the values in equation 1, so AB is 20, DE is not known to me, half into product of diagonals that is 24 into 32। तो आप क्रॉस कर दीजिए, दिस इज 12, DE is equal to 12 into 32 अपॉन 20। देखिए आप कैंसिल आउट कर दीजिए, कैंसिल आउट करेंगे तो ये 6 10 और हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 2 12 का 2 1 कैरी 119 19.2 सेंटीमीटर। तो बेसिकली डी इज योर आंसर, 19.2 सेंटीमीटर, डी इज योर आंसर। सो लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 5। टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड। तो देखिए इसमें हम क्या, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस इज एन सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सो व्हेन यू आर टॉसिंग टू कॉइन्स, एक पॉसिबिलिटी है बोथ हेड, हेड टेल, tail head and tail tail, and then the event is probability of getting at most one head. So event of getting at most one head, of getting at the most one head, so let it be AE। तो E में आप बोल सकते हैं कि both tail and at most one head, so HT and TH। so probability of E is number of favorable outcomes, number of favorable outcomes upon total number of outcomes, upon total number of outcomes। तो हम सिंपली इसमें वैल्यू रख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हम वैल्यू इसमें रखेंगे, दिस इज 3/4। तो ये हमारा आंसर है 3/4। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर इफ ए एम एंड ए एन आर एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। सो देखिए इन सिमिलर ट्राइंगल्स, इन सिमिलर ट्राइंगल्स ratio of altitude is equal to ratio of corresponding sides, ratio of corresponding sides। so इसमें बेसिकली आप देखेंगे तो एल्टीट्यूड्स का जो रेशियो है दैट इज ए एम अपॉन पी एन विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, एंड ए बी अपॉन पी क्यू दिस इज गिवन टू अस दैट इज अंडर रूट ऑफ 4/9, तो बेसिकली 2/3। तो ये आपका आंसर है, 2/3 is your answer, that is the ratio of altitudes of two sides, so D is your answer। so let us go to the next question, question number 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है और आपको बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इफ आई हैव टू सॉल्व दिस आई कैन वेरी वेल से दैट साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज 1, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो फॉर cos square beta I can substitute it as 1 minus sin square beta, this is 2। तो आप ऐड कर दीजिए 3 sin square beta minus 1 is 2, तो -1 का आप साइड चेंज कर दीजिए, 3 sin square beta is 3, 3 का भी साइड चेंज कर दीजिए, sin square beta is 3, it means sin beta is 1। if sin beta is 1 तो I can very well say beta is 90 degree, B is my answer। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन 44.123। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है
given decimal expansion, since given decimal expansion is terminating decimal expansion, it is terminating decimal expansion. Whenever I'll get a terminating decimal expansion, then so therefore prime factors of denominator will be only 2 and 5, 2 and 5. तो आपका आंसर सी हो जाएगा, सी. Only 2 and 5 will be the prime factors of the denominator. So let us go to question number 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द लाइंस आर. तो देखिए सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि x इज इक्वल टू ए क्या होता है. तो आप देखिए फॉर एग्जांपल ये आपका गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम है एंड योर x इज कांस्टेंट. सो दिस इज माय y o y dash, this is x o x dash. So if I'll say, let's say this is my line x is equal to a. So this is a line in which x is constant. So x is equal to a is a vertical line parallel to y-axis. And if I'll go for y is equal to b, so I can very well say that anywhere, let's say this is a line which is y is equal to b. So y is equal to b is a horizontal line. It is a horizontal line parallel to x-axis. So both the lines are intersecting lines. Both the lines are intersecting lines. So basically A is your answer. आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे. क्वेश्चन नंबर 10 है द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द ओरिजिन. तो आपको एक पॉइंट ए गिवन है -5 6 एंड सिंपली आपको एक दूसरा पॉइंट गिवन है ओरिजिन. तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं ओ ए का, दैट इज x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर विद इन द रूट. तो ये फॉर्मूला हो जाएगा -5 -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -0 का होल स्क्वायर, दैट्स 2 विद इन द रूट. तो इसका आंसर आ जाएगा 25 प्लस 36 का रूट. तो इफ़ यू ऐड देम दिस विल बिकम 61 का रूट. तो डी इज योर आंसर, 61 यूनिट्स. सो लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इफ ए स्क्वायर इज सो एंड सो देन व्हाट इज ए. ए स्क्वायर इज 23/25. So obviously my a is under root of 23/25. So it will become root 23 upon 5. So definitely it is an irrational number. B. It is an irrational number just because root 23 is irrational. So this is my irrational number. Let us go to the next question. Question number 12. We are given with LCM and SCF. तो सबसे important formula आपको पता होना चाहिए LCM into SCF is equal to product of two numbers. SCF into LCM is equal to product of numbers. So I'll simply put the value. LCM is 36, SCF is 2, and numbers are x into 18. So I can definitely find out 18 by transferring it to the left hand side. So I'll say x is 4. C is my answer. तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे. In triangle ABC, right angled at B. So there is a triangle which is right angled at B. So let it be A. Let this vertex be A, B which is right angled at B, and this is C. So if tan A is given to us, so tan A is basically BC upon AB. Tan A is BC upon AB and that is given to us as root 3 upon 1. So definitely I can say let BC be root 3 times of x and let AB be x. So what will happen, AC square is equal to AB square plus BC square. तो AB square is x square plus BC is root 3x का होल स्क्वायर. तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर. तो हमारा AC क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर, सो दैट इज 2x.
under root of 4x square, that is 2x. So therefore now I can find out cos A. cos A हो जाएगा AB अपॉन AC, और AB हमें कैलकुलेट कर लिया हमने, दैट इज x अपॉन AC इज 2x, तो हाफ हो जाएगा cos C. सिमिलरली हम cos C निकाल सकते हैं, तो cos C इज BC अपॉन AC. तो आप देखिए BC की जो वैल्यू है दैट इज √3x upon AC. AC is 2x. So this will be √3/2. Then I can find out another two values, that is sin A. तो sin A की वैल्यू आ जाएगी BC upon AC, and BC is √3x and AC is 2x. So it will be √3/2. And the last thing sin C. तो sin C आप देखेंगे that is AB upon AC. तो AB upon AC, AB is known to you, that is x and AC is 2x, तो हाफ आ जाएगा. अब देखिए आपने चारों 4 वैल्यूज़ निकाल दी, तो इसकी जो वैल्यू आपको निकालनी है मीन्स cos A cos C माइनस साइन A साइन C. इसकी आप सिंपली वैल्यू रख दीजिए. cos A इज़ हाफ, cos C इज़ √3/2, सिमिलरली साइन A इज़ √3/2 इंटू हाफ. तो अल्टीमेटली देखेंगे तो जीरो आ जाएगा. जीरो इज़ योर आंसर बी. तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे. क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है इफ़ ट्राइंगल ए बी सी आर इन द रेशियो 1:1:2 respectively, the largest angle being angle C, then the value you have to calculate for the given trigonometric formula. So let the angles be x, x and 2x. So I can simply say x plus 2x is 180. तो आप सम करके x निकालेंगे तो 45 डिग्री. So you can say that angles are 45, 45 and 90 degree. So it is a right angle triangle. If it is a right angle triangle, they are clarifying that the right angle is at C. If it is right angle at C, so the other two angles will be A and B. So this is A, this is C, this is B. And these two angles are equal. This is also 45, this is also 45. And this is 90. So let us find out the value. Sec A upon cosec B minus tan A अपॉन कॉट बी. अब देखिए जब आप सेक ए लिखेंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस. दिस विल बी हाइपोटेनस अपॉन बेस. So these two sides are equal. So you can find out AC very well. So what you can do, in right triangle ABC ACB, you can say that let it be equal to x and x. So x square plus x square is equal to AB square, और AB is √2x. तो हम जब वैल्यू रखेंगे sec A में, that is hypotenuse अपॉन बेस, तो √2x by x, that is √2. And cosec B is hypotenuse upon perpendicular, that is also √2 minus tan A. tan A is x upon x, 1/1. तो अल्टीमेटली आप देखेंगे तो ये जीरो आ जाएगा. So A is your answer, 0. Let us move to the next question, question number 15th. Question number 15th of section A. The number of revolutions made by a circular wheel of radius 0.7 meter. तो radius is given to us in rolling a distance of 176 meter. So distance covered in one revolution. Distance covered in one revolution will be equal to circumference of the wheel. So this is equal to circumference of a wheel, that is 2 pi r. So 2 into 22/7 into radius is 0.7. So आप देखेंगे तो 2 into 22/7 into 7/10.
7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4.4 मीटर. This is the distance covered in one revolution. So therefore number of revolutions we can calculate. Number of revolutions will be total distance upon distance traveled in one revolution, upon distance traveled in one revolution. So total distance is basically 176 upon 4.4. 176 अपॉन 4.4, इसको सिंपली आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 176 इंटू 10 अपॉन 44, और इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए. तो आप जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो लेट अस कैंसिल इट आउट बाय 2 ज़ा, तो 22, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 8 ज़ा 88, 22 1 ज़ा, एंड दिस इज 4 ज़ा, तो 40 आ जाएगा आंसर. 40 रिवोल्यूशंस विल बी आवर आंसर. तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे. इन ट्रायंगल ABC is such that AB, BC and CA are given to you. ABC is similar to triangle DEF and EF is given as 4 centimeter. Then perimeter of triangle DEF, ये हमें कैलकुलेट करना है. perimeter of triangle DEF, तो इसको चाहे तो आप एक बार ड्रॉ कर लीजिए, बिकॉज बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. सो साइड्स विल बी, ये हमारा एक ट्राइंगल है ABC. दिस इज सिमिलर टू DEF. So I'll say ABC and this is DEF. AB is 3, BC is 2, CA is 2.5 and EF is given to us, that is 4. So you have to find out the perimeter of the triangle DEF. तो आप सिंपली क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं AB अपॉन DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF. तो हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं. AB is 3, D is not known and BC is 2, 4 and AC is 2.5 upon DF. तो 3 into 2 is your DE and DF is equal to 2.5 into 2. So basically you can say DE is 6 and DF is 5. So perimeter of triangle DEF, perimeter of triangle DEF, that is you can add all the sides. So it is 6 plus 4 plus 5. 15 centimeter is your answer. So B is your answer. Let us move to the next question, 17th. In the figure, DE is parallel to BC and AD, BD and BC is known to you. Then what about the triangle DE? See what you can say as DE is parallel to BC. So I'll redraw this figure. मैं इस फिगर को फिर से ड्रॉ कर देता हूँ आप लोग के लिए. जैसे ये फिगर दिया हुआ आपको A, B, C and DE. This is D, this is E. They are parallel. तो आप बोल सकते हैं angle 1 is equal to angle 2. Angle 1 is equal to angle 2. What's the reason behind this? Corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal. अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल ADE, the smaller one, and triangle ABC, you can say angle 1 is equal to angle 2 and angle A is equal to angle A, common. So therefore triangle ADE is similar to triangle ABC. That is by AA similarity. By AA similarity, both the triangles are similar. If both the triangles are similar, I can say that DE upon BC is equal to AD upon AB. तो आपको ये वैल्यू निकालनी है DE upon BC. BC is 14 and AD, that is 3, upon AB
ए बी इज सम ऑफ ए डी प्लस बी डी, मतलब 3 + 4। तो आप देखिए डी 6 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है बी, बी इज योर आंसर, 6 सेंटीमीटर। तो आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। हमें tan बीटा गिवन है, tan बीटा की वैल्यू 3/4 है। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा निकाल लेंगे। देखिए इसमें अपन क्या करेंगे, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos बीटा से डिवाइड कर देंगे। तो 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा होल अपॉन cos बीटा। देन अगेन हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम सब कुछ tan के टर्म्स में लाना चाहते हैं। तो tan के टर्म्स में लाने के लिए क्या है, cos बीटा को उड़ा रहे हैं हम लोग, है ना। तो cos बीटा को उड़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos बीटा। जब आप cos बीटा से डिवाइड कर देंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 4 tan बीटा माइनस 3 अपॉन 4 tan बीटा प्लस 3। कुछ मत करिए, सिंपली tan बीटा की वैल्यू रख दीजिए, 4 इंटू 3/4 माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 3/4 प्लस 3। भाई साहब जीरो आ गया, ये आंसर है अपना। तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। One equation of a pair of dependent linear equation is this, then the second equation will be। देखिए आपकी जो एक इक्वेशन है that is given to you, that is minus 5x plus 7y is equal to 2. So other dependent equation is k times, कोई भी एक कांस्टेंट आप पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज लेट से k इज इक्वल टू, क्योंकि आपको वैल्यू सेम लानी है तो आप पॉजिटिव लाने के लिए -2 ले सकते हैं। लेट k इज इक्वल टू -2। सो इक्वेशन इज -2 से मल्टीप्लाई हो गया, 10x माइनस 14y इज इक्वल टू -4। तो आप बेसिकली बोल सकते हैं 10x माइनस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। डी इज योर आंसर, 10x माइनस 14y माइनस 4। तो 19 का आंसर डी हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th। तो 20th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, उसके बाद हम सेक्शन बी और सी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20, a letter of the English alphabets is chosen at random, what is the probability that it is a letter of the word mathematics? So number of alphabets in mathematics, आप मैथमेटिक्स में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 11 एंड हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इट इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। सो अब आप देखिए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अल्फ़ाबेट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अल्फ़ाबेट्स इन मैथमेटिक्स इन द वर्ड, इन द गिवन वर्ड। तो ये आप काउंट कर लीजिए, देखिए एम ए 3 4 5, एम ऑलरेडी आ गया है, 6 7 8। तो टोटल देयर आर 8 फेवरेबल आउटकम्स। सो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 8/26। ये आपका आंसर हो जाएगा, 8/26, 4/13। ये आपका आंसर है। लेट अस स्टार्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ द क्वेश्चन पेपर। If sum of two numbers are 1 to 15 and their HCF is 81, find the possible number of pairs of such numbers. Since HCF is given to you, since highest common factor is 81, let the numbers be, let the numbers be 81x and 81y. Now sum of both the numbers. So 81x plus 81y is 1 to 15. तो 81 को आप साइड चेंज कर दीजिए, 1 to 15 अपॉन 81। तो 2 + 1 3, 4 5 + 4 9, तो 9 से कैंसिल होता है, 9 1 ज़ा 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा 27 एंड 9 5 ज़ा 45। देन अगेन 9 1 ज़ा 9 1 ज़ा एंड 15। तो x + 5 आपका आ गया 15।
तो पॉसिबल पेयर्स आर देखिए एक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं। सपोज एक्स 1 है, सो पॉसिबल पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई, पॉसिबल पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर, हम एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो एक्स प्लस वाई इसका सम 15 दे रहा है, तो 1 होना चाहिए और ये 14 हो जाएगा। पॉसिबल पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक्स एंड वाई आर को प्राइम। एक्स एंड वाई आर को प्राइम, को प्राइम मीन्स हाइएस्ट कॉमन फैक्टर अमॉन्ग देम विल बी ओनली 1। तो सपोज आप इसको 2 चूज करेंगे तो ये 13 आ जाएगा, दैट इज पॉसिबल। आप इसको 3 चूज करेंगे तो 12 आ जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो विल चूज द नेक्स्ट नंबर 4। आप 4 चूज करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। सिमिलरली आप 5 चूज करेंगे तो 10, दैट इज नॉट पॉसिबल। 6 आप चूज करेंगे तो 9, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप 7 चूज करेंगे तो 8, दैट इज पॉसिबल। तो 7, 8, दीज आर द 4 पॉसिबल को प्राइम नंबर्स। तो कितने नंबर्स पॉसिबल हैं? 4, सी इज योर आंसर। आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। गिवन बिलो इज अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू लीनियर इक्वेशंस बाय लाइंस ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by these two lines and the line x is equal to 0। देखिए x is equal to 0 is y axis, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज बेसिकली y axis। so जो रिक्वायर्ड एरिया है दैट इज एक्चुअली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। तो आप बोल सकते हैं हाफ बेस इज ए डी एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो हाइट ऑफ द ट्रायंगल यदि आप काउंट करेंगे तो देखिए ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट, 2 यूनिट्स। तो आप ए डी सिंपली लिख दीजिए, तो ए डी की वैल्यू हो जाएगी 6, 2 2 कैंसिल, 6 स्क्वायर यूनिट्स इज योर आंसर, C is your answer. So let us go to the next question, question number 23. If tan alpha plus cot alpha is 2, then you have to find out the value of tan alpha raised to power 20 plus cot alpha raised to power 20। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे तो tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज 1 बाय tan अल्फा इज इक्वल टू 2। तो आप साइड चेंज कर दीजिए, एलसीएम लेके tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बाय tan अल्फा इज 2। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan अल्फा। साइड चेंज कर दीजिए, tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा प्लस 1 इज 0। तो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, tan अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 0। तो सिंपली आपके tan अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1। माई tan अल्फा इज 1। इफ tan अल्फा इज 1, so obviously cot alpha is also 1। तो 10 raised to power 20 alpha plus cot raised to power 20 alpha, that is 1 raised to power 20 plus again 1 raised to power 20। so 2 is your answer। so B आंसर हो जाएगा आपका 2। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में 217x plus 131y is 913। This is my first question. And second equation is 131x plus 217y is 827। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। इफ आई ऐड बोथ द इक्वेशंस 348x, आप इन दोनों का सम कर दीजिए, 348x प्लस 348y इज इक्वल टू 1740। तो 348 कॉमन लेके आप शिफ्ट कर दीजिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740। सो माई x प्लस वाई इज 1740 अपॉन 348। तो देखिए 8 5 से 40 होता है, तो सिंपली 348 इंटू 5 हम चेक कर लेंगे, तो इट विल बिकम 1740। तो जिसे आप कैंसिल आउट करके 5 आंसर लिख सकते हैं। तो ए इज योर आंसर 5। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इफ two prime numbers p and q, the LCM of two prime numbers p and q is 221, then we have to find the value of 3p minus q। तो देखिए LCM of two prime numbers into HCF of two prime numbers, because LCM into HCF is equal to product।
Now HCF of two prime numbers, because they are prime, so it is 1. So I can say that LCM of two prime numbers, that is 221, should be equal to product of two prime numbers. Now both are prime, and it is given that P is greater than Q. So product of prime numbers. This should be product of prime numbers. तो देखिए आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं 221, इसको आप टू प्राइम नंबर्स का पेयर यू हैव टू फाइंड आउट whose product should be 221. So आप कैलकुलेट करेंगे that it will come out to be 13 into 17. तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं. योर P is 17 and Q is 13. So 3P minus Q, that is 3 times of 17 minus 13. So it will come out to be 51 minus 13. So आप 51 minus 13 करेंगे तो 38 is your answer. C is your answer. Let us go to the next question. Question number 26. Question number 26 बोल रहा है a card is drawn from a well shuffled deck of cards. So total number of outcomes. Total number of outcomes. इसको हम n of s से भी डिनोट करते हैं, number of elements in the sample space, that is 52. Then what is the probability that card is neither a king nor a queen? तो favorable outcomes. Favorable outcomes. So it should not be a king nor it should be a queen. So there are 4 kings and 4 queens. So 52 में से आप 8 cards remove कर सकते हैं. So this will become 44. So therefore probability (44 by 52). So it will become 11 by 13. तो ए आपका आंसर है. तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 27 पे. Two fair dice are rolled simultaneously. When you are rolling two dice, तो number of possible outcomes, total number of possible outcomes निकाल दीजिए आप. Total number of possible outcomes, that is n of s, is equal to 6 into 6, 36. The probability that 5 will come up at least once. So favorable outcomes. Let us find out favorable outcomes. 5 will come at least once. It may come even twice also. So one possible outcome is 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6. Similarly, 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5 already done, 6-5. So आप देखेंगे total 11 favorable outcomes are there. तो probability आप निकाल सकते हैं. Probability will be 11 upon 36. So 11 upon 36, B is your answer. क्वेश्चन नंबर 28 पे. देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है. 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और हमें कॉट अल्फा की वैल्यू निकालनी है. तो हम 1 की जगह सब्सटीट्यूट कर सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा. हमने साइड चेंज कर लिया. 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 0. तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं. हम इसको माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 0. तो लेट अस फैक्टराइज दिस. तो माइनस 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा को हमने फैक्टराइज कर दिया माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा में, माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा में. फिर हमने पेयरिंग कर दी. फर्स्ट टू टर्म्स को जब आप पेयर करेंगे तो आप साइन अल्फा कॉमन ले लीजिए. 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और माइनस कॉस अल्फा कॉमन ले लीजिए. तो आ जाएगा 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0. तो बेसिकली 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज 0. तो आप सिंपली बोल सकते हैं इधर 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज 0 और
साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इज़ 0। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे आपका कॉट अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 1। तो आप कॉट अल्फ़ा की वैल्यू 1, तो आप जब साइड चेंज करेंगे तो फाइनली आपका आंसर है 1 और 2, मतलब सी आपका आंसर है, तो सी को टिक कर दीजिए। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन दिस ऑर्डर। तो लेट अस ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। तो आपका ये पैरेललोग्राम है, आप एक ऑर्डर में वर्टिसेस ले सकते हैं, ए बी सी डी, देन यू हैव टू फाइंड आउट एक्स एंड वाई। तो देखिए पैरेललोग्राम की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मीन्स जो ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं वो मिड पॉइंट होंगे ए सी के भी और बी डी के भी। तो ये 1 2, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 वाई, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x6 और डी के कोऑर्डिनेट है 3 5। तो आप बोल सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो ए सी का मिड पॉइंट x प्लस 1/2 कमा 6 प्लस 2/2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, दैट इज 4 प्लस 3/2 y प्लस 5/2। सो आप कंपेयर कर सकते हैं, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 7/2, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, एंड y प्लस 5/2, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो आप देखिए x और y की जो वैल्यूज़ आएंगी 6,3, ए इज़ योर आंसर 6,3। आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। इन द गिवन फिगर ए सी बी इज इक्वल टू सी डी ए एंड ए सी एंड ए डी आर गिवन टू यू, देन वी हैव टू फाइंड आउट बी डी। देखिए इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो आप बोल सकते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, आपने जब ए सी डी ट्राइंगल लिया तो आप बोल सकते हैं एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंड एंगल सी ए डी is equal to angle BAC. Therefore, by A similarity, triangle ACD is similar to triangle ABC. If they two are similar, it means AC upon AB is equal to AD upon AC. वैल्यू पुट कर दीजिए, AC is 8, AB is not known, AD is 3 upon AC is 8। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए बी आ जाएगा 64/3। नाउ विथ ए बी 64/3, ए बी की वैल्यू हमें पता है 3 प्लस बी डी इज 64/3। इसका 3 का साइड चेंज कर दीजिए तो आपका बी डी की वैल्यू आ जाएगी 55/3। सी आपका आंसर है 55/3, सी इज द राइट आंसर। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पे। द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। तो सपोज आपके ये 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए 4,5 और एक दूसरा पॉइंट है बी -2,3। तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और लेट इट बी पासिंग थ्रू ओ। तो आपको इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालनी है। तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी विच इज़ ओ। तो हो जाएगा 4 - 2/2 5 + 3/2। तो इसकी वैल्यू आप ले लेंगे 1,4। फिर आप स्लोप ऑफ ए बी निकाल दीजिए, स्लोप ऑफ ए बी दैट इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो हो जाएगा 3 - 5 अपॉन -2 - 4, तो 1/3। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी।
सो आपको पता है m1 m2 इज इक्वल टू -1, स्लोप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन्स इज -1। तो m1 मतलब स्लोप ऑफ ए बी आपको गिवन है 1/3 और इसकी परपेंडिकुलर लाइन का आपको स्लोप नहीं पता, तो देन वी कैन फाइंड आउट m2, m2 इज -3। सो इक्वेशन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। देखिए एक्चुअली हमें पॉइंट पता है, पॉइंट इज पासिंग थ्रू ओ, तो जो ओ के कोऑर्डिनेट है y-4 और m2 इज -3 x -1, तो हम इनको साइड चेंज कर देते हैं। तो 3x प्लस y -7 इज इक्वल टू 0। जी हाँ, डी आपका आंसर है, तो डी को टिक कर दीजिए। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इन द गिवन फिगर डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देन द वैल्यू ऑफ कॉट वाई। देखिए आपको क्या गिवन है, सी डी इज इक्वल टू बी डी गिवन है। सो कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर एंड कॉट वाई की आपकी वैल्यू हो जाएगी ए सी अपॉन दिस कंप्लीट बी सी। Now you can also say AC upon BC is actually twice of CD. So therefore cot Y upon cot X, तो हो जाएगा AC upon twice of CD whole upon AC upon CD, हाफ हो जाएगी इसकी वैल्यू। B is your answer. Let us go to the next question, question number 33. The smallest number by which 1/13 should be multiplied so that its decimal expansion terminates after 2 decimal places. तो देखिए टर्मिनेट होने के लिए आपके जो प्राइम फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर के वो 2 और 5 होने चाहिए। So it should terminate after 2 decimal places. It means if you multiply 1/13 with 13 upon 100, then it will become 1/100 and it will terminate after 2 decimal places. So this is your answer, 13/100. So 13/100, A is your answer. So let us move to the next question, question number 34. Question number 34 बोल रहा है sides AB and BE of a right angle triangle, right angle at B are of length 16 and 8 centimeter respectively. The length of the side of the largest square FDGB that can be inscribed in a triangle ABE, that is what you have to find out. So how will you find out the largest square? देखिए गिवन ट्रायंगल में वी कैन वेरी वेल से दैट in triangle AFD and triangle ABE, or we can try both the small triangles DGE. In triangle AFD and triangle DGE, angle AFD is equal to angle DGE, each 90 degree, and angle ADF is equal to angle DEG, since FD parallel to GF, GE and AE is transversal. So we can say that therefore triangle AFD is similar to triangle DGE by AA similarity. By AA similarity. So we can say that AF upon DG is equal to FD upon GE. Corresponding parts of similar triangles are proportional. Now I'll put the value. AF I know it is 16 upon DG. DG is not known, that is the side. So AF is 16 minus x, where x is side of a square, and DG is also x. This is equal to FD. FD is also x upon GE. GE is 8 minus x. So let us solve this. इस क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तो 8 6 48
128 माइनस 8x माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड देन यू कैन से 24x इज इक्वल टू 128. इट मीन्स x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दैट इज साइड चेंज करके 16/3. तो जी हाँ 16/3. बी इज योर आंसर. बी को टिक कर दीजिए. तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट आर एंड एस. तो देखिए कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट आर ले लीजिए आप -1 3, एक पॉइंट एस ले लीजिए 9 8. तो ये बोल रहा है पी कोई पॉइंट है जो इसको k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. तो इमीडिएटली अपन p निकाल सकते हैं ना. फॉर्मूला क्या है, kx2 + x1 अपॉन k+1 कॉमा ky2 + y1 अपॉन k+1. तो हम ये वैल्यूज़ रख देते हैं. k इज़ नॉट नोन टू यू एंड x2 मतलब 9k -1 अपॉन k+1 कॉमा ky2 मतलब 8k प्लस y1 that is 3 upon k+1. This is p. It lies on x minus y plus 2 is equal to 0. So therefore 9k minus 1 upon k plus 1 minus 8k plus 3 upon k plus 1 plus 2 is equal to 0. तो ये हो जाएगा 9k minus 1 minus 8k minus 3 plus 2k plus 2 is 0. तो 3k is 2. तो k की वैल्यू आ जाएगी 2/3. A is your answer. तो आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 36. इन द गिवन फिगर ABCD is square of side 14 cm with EFGH. They are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Then what is the area of the shaded portion? तो हम इसको दो पार्ट में स्टडी कर लेते हैं. ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर है और ये मिड पॉइंट है. तो सपोज आप इसको और ये हमारा एक सेमी सर्कल है. ये वाला एरिया हमें निकालना है. तो लेट अस गिव नॉमेनक्लेचर A, B, C, D, E. दिस इज अ मिड पॉइंट E, F, G, H. का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं शेडेड एरिया. सबसे पहले फर्स्ट हाफ में आप बोल सकते हैं दिस इज बेसिकली एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर बिकॉज स्क्वायर का हाफ हो रहा है माइनस एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स. तो आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स इज एक्चुअली एरिया ऑफ सेमी सर्कल ओनली. तो आप देखेंगे तो ये दोनों एरिया कैंसिल हो गया. तो अल्टीमेटली इट इज़ एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर एंड स्क्वायर इज ऑफ द साइड 14 इंटू 14/2 आपका आंसर हो जाएगा. तो आप देखिए 14 इंटू 7 8 98 इज योर आंसर. 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. जी हाँ सी आपका आंसर है. तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ एन ओलंपिक रिंग्स मेड बाय 5 congruent circles of radius 1 cm each intersecting each other in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of two circles is also of length 1 cm. Total area of all the dotted regions assuming the thickness of the rings to be negligible is. देखिए आपको शेडेड रीजन निकालना है. शेडेड रीजन मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एरिया ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स. कैलकुलेट कर लेते हैं. सपोज ये एक सर्कल है और ये दूसरे सर्कल से इंटरसेक्ट हो रहा है एंड दिस इज ए, दिस इज बी और ये हमारा कॉर्ड है. अब देखिए यहाँ पे जब आप सेंटर लेंगे तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड दे आर ऑल्सो ऑफ 1. तो इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ एंगल 60 डिग्री. तो जब आप
आपको कैलकुलेट करना है तो आप ये वाला पोर्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऐसे 8 सेगमेंट्स हैं, तो शेडेड रीजन आप बोल सकते हैं दिस इज 8 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ अ सेगमेंट। This is 8 times of area of segment with radius 1 and theta 60 डिग्री। तो अपन को सेगमेंट का फॉर्मूला पता है। सेगमेंट के फॉर्मूले के लिए हम एरिया ऑफ सेक्टर माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल करेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा 60/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू ए स्क्वायर 1 स्क्वायर। फाइनली देखेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 1/6। दिस इज 1 ओनली। सो 8 π/6 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। तो डी इज योर आंसर। आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 में दीज आर द जीरोज, देन वी हैव टू फाइंड आउट पी एंड आर। तो हमें पता है सम ऑफ जीरोज इज माइनस बी बाई ए। तो आप सम ऑफ जीरोज निकाल दीजिए 2 + हाफ इज इक्वल टू -5/p। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम एलसीएम लेके। तो p इज इक्वल टू -5 इंटू 2/5 मतलब -2 हो जाएगा। सो देयर फोर you can find out r because product of zeros is c by a, r by p. तो 2 into half is equal to r by p is -2। तो आप सिंपली बोल सकते हैं r is -2। So p2, p-2 and r-2 both are equal. So b is your answer. आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पे। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। सो आप सिंपली बोल सकते हैं 2πr इज 100। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। सो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। r is 50/π. Now inside a circle, when you are inscribing a square, then diameter of circle is diameter of the square. तो आप बोल सकते हैं 2r is equal to 100/π means this is equal to diameter. Now x square plus x square is equal to diameter square. तो बेसिकली x की वैल्यू आ जाएगी d/√2 और d आपको पता है दैट इज़ 100/π। तो 1/√2 इंटू 100/π। तो आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए 50/50 √2/π। स्क्वायर निकालना था तो बेसिकली दिस इज योर आंसर एंड एरिया ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट। तो आपका आंसर हो जाएगा 50√2/π सेंटीमीटर, दैट इज सी। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें गिवन है 3x + y इज इक्वल टू 243। अब देखिए अपन 243 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो आप सपोज 3 से फैक्टराइज करेंगे तो 81, फिर 3 से करेंगे अपन 27, फिर 3 से करेंगे तो 9 और फिर 3 से करेंगे तो 3 एंड 3। तो बेसिकली आप देखेंगे 3x + y इज़ 3/5। तो x + y की जो वैल्यू है दैट इज़ 5 एंड 243 x - y इज़ 3/1। तो 3/5 x - y is 3/1. So basically 5 times of x - y is 1. So x - y is 1/5. Now you see a1/a2 in this case is not equal to b1/b2. So therefore unique solution. So B is your answer. Only one solution.
तो आइए चलते हैं हमारे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था सेक्शन बी का। तो आइए चलते हैं अब हम नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन सी। सेक्शन सी इज ऑफ केस स्टडी बेस्ड। द फिगर गिवन alongside shows the path of a diver when she takes a jump from the diving board. Clearly it is a parabola. Annie was standing on a diving board. देखिए 41 में आपको k की वैल्यू निकालनी है एंड एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एच ऑफ 0 की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो -16 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0 प्लस के। सो इनिशियल हाइट इज़ 48 फीट, ये हमें गिवन है। तो के हमारा आ जाएगा 48। तो आर आंसर इज सी। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। एट वॉट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल? सो वेन एवर एनी विल अगेन टच द वाटर ऑन द पूल, her height will be 0. Let's say Annie touches the pool in time t, then h of t will be 0. It means -16 t square plus 80 plus 48 will be equal to 0. This is the equation given to us. तो इसमें हम 8 कॉमन लेके साइड चेंज कर सकते हैं। तो -2t स्क्वायर प्लस t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म -12 चाहिए हमें। तो -2t स्क्वायर एंड प्लस 4t माइनस 3t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप इसमें -2t कॉमन ले लीजिए। तो t -2 -3 कॉमन ले लीजिए। t -2 इज 0। t -2 इंटू -2t -3 इज 0। सो इधर t -2 इज 0 और -2t -3 इज 0। तो आप t की वैल्यू 2 निकाल दीजिए। 2 सेकेंड्स, दिस इज आवर आंसर। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हमारा आंसर है 2। बी इज योर आंसर। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में। हियर इट इज़ गिवन टू अस दैट जीरोज आर -1 एंड 2। तो जो हमारा पॉलिनॉमियल आएगा p ऑफ 2, यह आ जाएगा k टाइम्स ऑफ t माइनस ऑफ -1 मल्टीप्लाइड विथ t -2। तो k टाइम्स ऑफ t प्लस 1 इंटू t -2। सो इनिशियली at t is equal to 0, my polynomial p of 0 will be 48. तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं k टाइम्स ऑफ 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 2 इज़ 48। तो बेसिकली k की वैल्यू आ जाएगी -24। सो व्हाट इज़ योर पॉलिनॉमियल p ऑफ t? दैट इज़ -24 इंटू t प्लस 1 इंटू t -2। आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। -24 t स्क्वायर माइनस t -2, ये हो जाएगा -24 t स्क्वायर प्लस 24t प्लस 48। तो डी आपका आंसर है। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 पे। A polynomial with sum of zeros is 1 and the product is -6 is modeling Anu's height in feet above the water at any time t. Then q of t is given by। तो बेसिकली आपको जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरोस। तो देखिए q ऑफ t का जो फॉर्मूला आएगा दैट इज k टाइम्स ऑफ t स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू t प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो k t स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज 1, तो माइनस t प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज -6। तो ये हमारा पॉलिनॉमियल है। एंड देन द क्वेश्चन इज व्हेन t is 0, when t is 0 then q of 0 will be 48। तो आप इक्वेट कर सकते हैं k टाइम्स ऑफ 0 स्क्वायर माइनस 0 माइनस 6 इज 48। k की वैल्यू आ जाएगी -8।
So therefore your polynomial q of t is -8 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6. तो आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, -8t² प्लस 8t प्लस 48. सी इज योर आंसर. तो आई चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 45th क्वेश्चन बोल रहा था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के. सम ऑफ जीरोस इज ज़ीरो. सिंपली आप बोल सकते हैं -b/a इज ज़ीरो. तो वैल्यू पुट कर सकते हैं माइनस ऑफ के -3 अपॉन -12 इज ज़ीरो. तो आप के की वैल्यू निकाल देंगे, 3 आ जाएगा. तो ए इज योर आंसर, के इज 3. आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर केस 2. 46 से 50 तक के लिए केस 2 एप्लीकेबल है. तो दिस इज द केस 2 गिवन टू अस. तो केस 2 का फर्स्ट क्वेश्चन 46, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ई एच जे. देखिए सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला है दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3. तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. ई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 2 प्लस एच के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -2 प्लस जे का एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज ऑल्सो -2 अपॉन 3 कॉमा ई का जो वाई कोऑर्डिनेट है दैट इज़ 1 प्लस एच का वाई कोऑर्डिनेट 4 प्लस जे का वाई कोऑर्डिनेट -2 अपॉन 3. तो ये बेसिकली अपना सेंट्रॉइड हो जाएगा. तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी -2/3 कॉमा 1. ए आपका आंसर ए. आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 47th. इफ ए प्लेयर पी नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड जी, such that APG are in straight lines. APG are in straight line means they are collinear. So P is equidistant from A and G and APG are collinear. Therefore P is midpoint of AG. If it is a midpoint of AG तो हम A और G के कोऑर्डिनेट्स ऐड कर देंगे. तो हो जाएगा 3 + 1/2 कॉमा 6 प्लस ऑफ -3/2. तो हो जाएगा 2 कॉमा 3/2. सी विल बी योर आंसर. तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 में. द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आई एंड डी. देखिए आई के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है -1,1 एंड ई के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है दैट इज 2,1. तो लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x, 0. So therefore as per distance formula x minus of -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर. स्क्वायरिंग तो हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1. 1 हम कैंसिल आउट कर देंगे. x² + 2x + 1 इज इक्वल टू x² - 4x + 4. हम x² भी कैंसिल आउट कर देंगे तो हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 3. तो बेसिकली x की वैल्यू आ जाएगी हाफ. हाफ कॉमा 0 इज अ पॉइंट. ए इज योर आंसर. तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49th. What are the coordinates of the position of a player Q such that its distance from K is twice his distance from E and K, Q, E are collinear?
दिस इज द कंडीशन, दिस इज द रेशियो 2:1। तो हम के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -4,1 और ई के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2,1। तो डेफिनेटली हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। 2 टाइम्स ऑफ 2, तो फॉर्मूला है इसका m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -4 अपॉन 2 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो हो जाएगा 4 - 4 0 और 3/3 तो 1। क्यू इज़ 0,1, तो बी आपका आंसर है 0,1। तो आइए चलते हैं हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, क्वेश्चन नंबर 50। द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। तो बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 4,3 एंड सी के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4,-1। लेट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बी 0,y। तो व्हेन इट इज़ इक्विडिस्टेंस तो हम बोल सकते हैं 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -1 - y का होल स्क्वायर। तो आप स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हो जाएगा 16 प्लस 3 - y का होल स्क्वायर एंड दिस इज 16 प्लस दिस इज एक्चुअली 1 प्लस y का होल स्क्वायर। 16 we can cancel out, then we can open the bracket। 9 - 6y plus y square is equal to 1 plus 2y plus y square। y square हम cancel out कर सकते हैं। So 8 is equal to 8y और y is equal to 1। So my point is 0,1। So 0,1 D is my answer। So I hope all of you have liked the video. So if you have liked the video, kindly like, share and subscribe it and forward it to more and more of your friends so that more and more students get benefited. So keep liking it, keep visiting the channel. Thank you.